तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ बच्चों के साथ बहुत ज्यादती हुई है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ। और गवर्नमेंट को मतलब इतना टाल मटोल करने की बजाय कम से कम 10-15 दिन का गैप तो देना ही चाहिए था, बट नहीं दिया। क्या कर सकते हैं, लाइफ इज़ नॉट फेयर। तो जिन लोगों के साथ ऑफ कोर्स ऐसा कुछ मतलब होगा, या जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार प्रिपरेशन जो होगा वो अभी आराम से हमारे पास 1 महीना पड़ा है, उनको तो ज़रूर शौक लगेगा, तो उनको हो सकता है कि कुछ दिक्कत भी हो जाए। हाँ, तो मैं अब जल्दी बता देता हूँ कि ये तो नेगेटिव चीज़ तो है, देखो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट अब कर भी, जैसा मैंने बोला ना कि अब तो टाइम देखो इतना कम बचा है कि कोई भी स्ट्रैटेजी बनाने का टाइम ऐसा सच नहीं बचा है। ये ठीक है, स्ट्रैटेजी करने के लिए कुछ है ही नहीं। अब इसमें देखो क्रूअल जोक ऐसे बोलते हैं ना कि एक बंदा A% B% से पूछता है कि अगर तू जंगल में जा रहा है और तेरे सामने शेर आ गया तो तू क्या करेगा? तो वो बंदा बोलता है मैं क्या करूँगा, जो करना है वो शेर नहीं करना है। तो अब हमारे साथ भी सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर हमसे ये पूछा जा रहा है ना कि भाई अब तुम पेपर में क्या करोगे, तो हम तो अब तो यही बोलेंगे कि हम क्या करेंगे, जो पेपर करेगा वही करेगा हमारे साथ, क्योंकि अब कोई ऐसा टाइम ही नहीं बचा है जिसमें हम इतनी ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना पाएँ। अगर तुमने ढंग से रिवाइज नहीं किया है तो हम एक बार फुल अपने नोट्स की रीडिंग लगा सकते हैं, इतना टाइम तो है आराम से। अगले जो 10 दिन है उसमें मस्त एक बार तीनों सब्जेक्ट की, मतलब ये सब टेंशन है। देखो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूँगा, बुरा हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, बट आई विल से कि फॉरगेट दीज काइंड ऑफ थिंग। अभी तो तुम ये देखो जो तुम्हारे हाथ में, उससे हम बेस्ट क्या कर सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव की तरफ सोचो, वरना क्या होगा, तुम अगले 2-3 दिन भी वेस्ट कर दोगे। हो सकता है कि 2-3 दिन की पढ़ी हुई जो चीज़ें हैं वो एग्जाम में कुछ आ जाए और फिर तुम बाद में पछताओगे यार ये मैं पढ़ लेता, एक ही दिन का काम था ये, इस तरह की चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अभी से पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं, पढ़ाई करो। और जैसा मैंने बोला कि अगर तुमने अभी तक अगर तुमने जैसे बोलते हैं फाइनल टच वाला रिवीजन नहीं दिया है, तो यार अब काम कर लो वो कि एक फाइनल टच मारो रिवीजन में, और जो नोट्स है उसको पढ़ जाओ, और कुछ ज़्यादा करने का वो ही नहीं है। अगर किसी बच्चे ने ये बोला है कि यार नोट्स वोट्स तो मैंने खूब, जब से इतने दिनों से मैं नोट्स ही रिवाइज कर रहा हूँ और मैंने कर लिया है, तो फिर उनको आई विल से कि ये सलाह है उनके लिए कि मेंस लेवल के जो भी उनके पास मटेरियल है, एक्सरसाइज 1 एक्सरसाइज 2 कुछ भी हो, एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस ना पढ़ जाओ केवल। इस देश में बजट हर साल आता है, लेकिन एक अच्छा बजटेड स्मार्टफोन हर साल। अगर तुमने पढ़ रखा है तो केवल एक बार पढ़ जाओ, सो दैट ये सारी चीजें एक बार हमारे दिमाग में से गुजर जाए। तो उससे क्या होगा कि जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मेरे को समझ आएगा यार ये तो ऐसे करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ा, मेंस लेवल की बात करें, मेंस लेवल की जो भी एक्सरसाइज होगी उसमें 50 एक क्वेश्चन होंगे, उसमें से 50 एक क्वेश्चन कर सकते हो। अगर सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, जैसे हमारा मटेरियल तो सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, हर सेक्शन के 2-2 3-3 क्वेश्चन एक बार पढ़ें, सोचें कि इसने कैसे सॉल्व होगा, और उसके बाद जहाँ पे भी तुमने सोल्यूशन बना रखा है वो सोल्यूशन देख लें। तो उससे क्या होगा, पूरा जो सिलेबस है वो क्वेश्चन वाइज तुम्हारे दिमाग में से एक बार गुजर जाएगा, तो एंड यू विल बी, जैसे हम बोलते हैं कि थोड़ा रिलैक्सिंग मोड पे होंगे। तो 2 चीज़ें जिसने अभी तक एक बार प्रॉपर रिवीजन नहीं मारा है, उसको तो मैं बोलूँगा एक बार नोट्स पढ़ जाओ, उसके अंदर इलस्ट्रेशन भी होती है, तो इलस्ट्रेशन वाला पार्ट तुम्हें इस तरह की एक फाइनल टच दे देगा तुम्हारे दिमाग में रिकॉल करने के लिए ना। और दूसरे तरह के बच्चे वो हैं, वो बोलते कि यार हम बार बार सेम चीज़ रिवाइज कर करके पक गए हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि मेंस लेवल की जो भी तुम्हारी एक्सरसाइज है उसको एक बार ओरली पढ़ जाओ, जो क्वेश्चन फंसे उसका सोल्यूशन कर लो, सोल्यूशन पढ़ लो, ठीक है। अभी